सो हाय गाइस, मैं सूरज आपका KSI सपोर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन क्लिक रैंक चेकर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट पे, किसी भी अगर हम ब्लॉग या वेबसाइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ये जरूरी होता है कीवर्ड फाइंड आउट करने। कीवर्ड से हमें बहुत ऐसी हेल्प मिलती है अगर हम बात करें हमारे आर्टिकल को रैंक करने में या फिर हमारी वेबसाइट को जो है कि अच्छी पोजीशन पे लेके आने में कीवर्ड बहुत हमारी हेल्प करता है। सो ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे रैंक चेकर के बारे में जिसकी मदद से आप किसी भी अदर वेबसाइट का रैंक चेक कर सकते हैं और उससे ये एनालाइज लगा सकते हैं। इससे ये आपको पता चल पाएगा कि इस वेबसाइट ने किस किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आप चाहें तो अपनी वेबसाइट की भी रैंक को आप चेक कर सकते हैं। सो बहुत ही बेस्ट है और वन क्लिक में आपको आपकी रैंक बता देता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बता देता है कि आपकी वेबसाइट कितने रैंक पे है और क्या कौन कौन से आर्टिकल कहाँ पे रैंक कर रही है। हर एक चीज़ आपको इस वेबसाइट से पता चल जाती है। सो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे लाता रहता हूँ और ऐसी वीडियोस भी बहुत सारे मैं लेके आता रहता हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड और एडसेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल में यहाँ पे लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वन क्लिक रैंक चेकर किस तरह से काम करता है और आपकी वेबसाइट की पोजीशन कैसे बता देगा। और अगर हम बात करें तो अगर आप किसी अदर वेबसाइट को कंपैरिजन करके उसकी आर्टिकल के या फिर अगर हम बात करें उसके जैसी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, जो टॉप पे वेबसाइटें आ रही हैं उनको आप फॉलो करके अपनी आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि उस वेबसाइट ने कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किसी से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं, जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हैं, जिस भी कीवर्ड को हम रिसर्च करके यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी मैं पोस्ट लिख रहा हूँ इसमें एक पर्टिकुलर कीवर्ड को रिसर्च करके जो है कि यहाँ पे आर्टिकल लिखी जाती है। आप सभी को पता होगा और आप सभी लोग हो सकता है कि आप जो है कि कीवर्ड का रिसर्च करके जो है कि आर्टिकल को लिख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आर्टिकल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली आर्टिकल है और यहाँ पे आपको और भी आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगी जिनकी एसईओ आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप सभी को पता होगा कि हम आर्टिकल तो लिख लेते हैं, अगर हम बात करें उसकी कीवर्ड तो रिसर्च कर लेते हैं, हर एक चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन हमें जानना हो कि हमारी आर्टिकल कहाँ पे रैंक कर रही है, किस जगह पे रैंक कर रही है, उसकी क्या पोजीशन है, वो सब अगर हमें जानना हो, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमने टारगेट किया है उस कीवर्ड का अगर हम बात करें या फिर जिस माइक्रो निच टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, क्या वो रैंक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो और आपके दिमाग में ऐसा कुछ डाउट आ रहा है कि आपकी आर्टिकल आपके पर्टिकुलर कीवर्ड कहाँ जो है कि रैंक कर रही है, किस पोजीशन में रैंक कर रही है, उसके लिए आप कैसे जो है कि पता लगाएंगे। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है रैंक चेकर। ठीक है, वन क्लिक में मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी आर्टिकल, अपनी वेबसाइट को सबको चेक कर सकते हैं कि वो रैंक कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। और रैंक कर रही है तो कहाँ पे रैंक कर रही है, देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना रैंक चेकर। और जैसे रैंक चेकर सर्च करेंगे यहाँ पे मल्टीपल टूल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ये जो Href का टूल है ये आपको फ्री में देता है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिले। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर हम बात करें आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक करके बताता है। और इसमें अगर आप बात करें तो और भी टूल है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो टूल है ये बेहतरीन है। ये मैं सभी लोग इसका नाम जानते होंगे Href टूल का, जो कि ऑलरेडी सब लोग इस्तेमाल भी करना चाहते हैं इसके प्रीमियम टूल का। तो मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसका आप ट्राई करिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे आप आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछता है आपकी एंटर कीवर्ड, मतलब जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज करिए आप अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं और आप जो है कि काफ़ी सारे जो है कि वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और एक माइक्रो नीच टॉपिक को पकड़ के आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, माइक्रो नीच टॉपिक मतलब एक माइक्रो नीच टॉपिक को पकड़ के अगर टारगेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपकी सारी आर्टिकल उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट को यहाँ पे चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। ये डोमेन आप एंटर करेंगे, आप कीवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पे अपनी कंट्री, जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, देखिए ज़्यादातर लोग जो कि हिंदी में लिखते हैं
इंडिया से जितने भी लोग हैं आप देखेंगे तो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में ही लिखते हैं अपने आर्टिकल को। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको हिंदी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे चेक होता है। सबसे पहला ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आप अपने कीवर्ड को यहाँ पे एंटर करें। कीवर्ड को एंटर करने के लिए क्या करना होगा, सपोज़ करिए मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो फोकस कीवर्ड एंटर किया हूँ उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, एडिट जो है कि चला जाता हूँ एडिट में, आर्टिकल में, और उसके बाद यहाँ से मैं अपने कीवर्ड को ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। फिर उसके बाद डोमेन जो है, डोमेन तो उसे कॉपी करना बहुत ईजी है। यहाँ से डोमेन को हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं अपने डोमेन को दे देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने टारगेट किया है इस कीवर्ड को, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को मैं टारगेट किया हूँ और मुझे चेक करना है कि ये कहाँ पे जो कि इंडेक्स्ड हो रही है। सिंपली मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल आप चेक कर लीजिए, ये आर्टिकल हिंदी में है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल को मैं चेक करूँगा कि ये इंडिया में ही 100% रैंक करेगी, कहीं और रैंक तो करेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूँगा, देखते हैं इंडिया आ भी चुका है। तो मैं इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का एक टैब आता है। जैसे ही आप आई एम नॉट रोबोट टैब पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके से फुलफ़िल करना होता है। तो चलिए फटाफट से इसको हम फुलफ़िल कर देते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करिए और उसको आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें लगता है ये मिस्टेक ही होगा, देख सकते हो गया, ओके हो गया। उसके बाद ये कीवर्ड जो है हमने एंटर किया, उसको हमने सर्च किया, तो देख सकते हैं रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, देख सकते हैं रिज़ल्ट अभी नहीं है, इंडिया में कहीं भी रैंक नहीं कर रहा है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम या फिर यूएस वगैरह ले लेते हैं तो वो भी आप देखेंगे तो नहीं रैंक करेगा, क्योंकि हमने उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक माइक्रो निच टॉपिक को मैं पकड़ के काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि ये शो क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल रैंक भी तो होनी चाहिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे पता है कि ये आर्टिकल रैंक नहीं हुई होगी अच्छी पोजीशन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेक करना है। फिर से देखते हैं ये नहीं रैंक हुई है अभी भी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जो कि आर्टिकल है, मल्टीपल कीवर्ड है, मतलब एक माइक्रो निच टॉपिक को अगर पकड़ के चलते हैं, एक माइक्रो निच टॉपिक पे अगर काम कर रहे हैं तो उसको क्या करना है। जैसे मैं ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग को लेके चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड मैं अभी ज़्यादातर मैं आर्टिकल नहीं लिखा हूँ, आप देखेंगे तो, क्योंकि बहुत लिमिटेड आर्टिकल है और ये सारी आर्टिकल नहीं है। आप देखेंगे तो ये सारे के सारे, अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे, मैं व्यू करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली कीवर्ड नहीं है तो मेरी रैंकिंग का सवाल ही नहीं आता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जिस भी माइक्रो निच टॉपिक को पकड़ के टारगेट कर रहे हैं, जिसको भी काम कर रहे हैं, उसको अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे शो करेगा, वो 100% शो करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वीडियो है सिर्फ, आप चेक कर लीजिए इसको, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ से रैंक करेगा, आप खुद ही सोचिए। यहाँ पे वीडियो है और कुछ भी नहीं है। पहले मैं ऐसे ही करता था, लेकिन अब मुझे आर्टिकल देना यहाँ पड़ रहा है, तो मैंने एक आर्टिकल राइटर को मैंने हायर कर लिया है। इसके लिए थोड़ा सा मेरा टास्क जो कि कम हो चुका है, तो वो मेरे लिए आर्टिकल लिख के देता है, तो मैं यहाँ पे देते रहता हूँ, जो कि वीकली एक आर्टिकल मैं 100% अपडेट करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो उसको आप चेक करिएगा, उस कीवर्ड को, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई पोस्ट मेरे ज़्यादा नहीं है, अभी देखेंगे 3-4 पोस्ट मैंने लिखे हैं रिसेंटली और इनको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हूँ, आप देख लीजिए ग्रीन हो चुके हैं। लेकिन ये सारे ग्रीन नहीं हुए हैं क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो हैं, ये सारे के सारे वीडियो हैं, इनमें कंटेंट एक भी नहीं है। किसको भी मैं आपको व्यू करा के दिखा देता हूँ, जो भी है। सपोज करिए मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, इसको भी आप व्यू करके देख लीजिए, क्योंकि आपको ये डाउट नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास कंटेंट है फिर भी इस आर्टिकल पे क्यों नहीं दिखा रहा है। तो ये तभी दिखाएगा जब आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे होंगे, मतलब 2-3 आर्टिकल लिखे होंगे, 4 आर्टिकल लिखे होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई आर्टिकल रैंक हुई होगी, इंडेक्स्ड हुई होगी, तो वो आपको शो करेगी। अब देखेंगे तो ये आप आर्टिकल देख लीजिए कि ये कैसा दिख रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू करके, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वीडियो है और कुछ भी आपको इस आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेगा। सो आप
थोड़ा भी मतलब ये मत सोचिएगा कि ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, ये टूल जो है ये काम नहीं करेगा। ये टूल बहुत ही अच्छा है रैंक चेकर के मामले में और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बताता है, 100% बताता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास आर्टिकल उतने नहीं हैं जो कि मैं यहाँ पे बता सकूं, कि यहाँ पे आपको दिखा सकूं कि आर्टिकल जो है कि इंडेक्स्ड मेरी कहाँ हुई है। फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, जो कि आर्टिकल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वहाँ पे आर्टिकल दे रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपको इस टूल का एक और प्रीव्यू में आपको शो कराऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे शो करता है। सो देखा आपने किसी से हम इस वेबसाइट की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी वेबसाइट कहाँ पे रैंक है और किस तरीके से जो है कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। और अगर हम बात करें किसी अदर वेबसाइट में जो कीवर्ड उनकी रैंकिंग है, जिनकी वेबसाइट की कीवर्ड सबसे ज़्यादा टॉप पे रैंक कर रहा है, उसकी मदद से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, किस तरीके से रैंक कर रही है, कौन सी पोजीशन पे, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में